दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जेपीएससी में जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और एसीएफ की वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में कौन से ऐसी बुक इतने कम टाइम में पढ़ूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। क्योंकि झारखंड में पहली बार ये एग्ज़ाम हो रही है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रही है, लेकिन इसके पहले आपके अगल बगल स्टेट जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये सब एग्ज़ाम हो चुकी है। तो वहाँ के क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार देखा है और क्वेश्चन के पैटर्न को समझा है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चंस जो हमारे एक रेंजर ऑफिसर में और एसीएफ में दोनों के क्वेश्चंस के लेवल बहुत डिफरेंट होंगे। एक का लेवल बहुत हाई होगा और एक का लेवल नॉर्मल जो लेवल 6 का होता है उसी तरह से होगा। मैं तमाम चीज़ों के बारे में आपसे अच्छे से बात करूंगा। पीटी मेंस दोनों की सिलेबस के साथ साथ उसके कौन से बुक होनी चाहिए, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके स्क्रीन से बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप श्योर हो लें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर लिया है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं यहाँ पर रेंजर ऑफिसर के लिए। रेंजर ऑफिसर के लिए आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस आपके कैरी करते हैं। 2 आवर्स का टाइम होता है। आप सभी को झारखंड में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2 घंटे में आपको आदत होगा 100 क्वेश्चंस का, लेकिन यहाँ 150 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब आपको फास्ट चलना होगा क्योंकि यूपी में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बिहार में पूछे जाते हैं। तो आपको कम्पीट ऐसे स्टूडेंट्स के साथ करना है। सभी के लिए ये ओपन है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि झारखंड यहाँ पर जैसे भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ठीक है, और राज्य व्यवस्था, और नीचे सामान्य ज्ञान है। मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो कौन सी बुक इसके लिए होनी चाहिए, मैं बताने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का इस पर बहुत सारा दिमाग लगेगा और वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं बता दूं कि ये वाला लेवल 6 का एग्ज़ाम है। लेवल 6 का एग्ज़ाम हमेशा जेएसएससी लेती है, ठीक है। जेएसएससी जब एग्ज़ाम लेती है तो लेवल 6 का एग्ज़ाम लेती है तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, तो हमें देखना होगा कि अगर ये जेपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो क्या इस लेवल 6 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर से लेकर 6, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जितने भी ये सेक्शन हैं, इस सेक्शन को आप लूशन से कवर कर सकते हैं। जो लूशन का समान ज्ञान आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है, आप उससे कवर कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ेंगे आप अपडेटेड बुक पढ़ेंगे। अपडेटेड लूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं आपका। यहाँ पर आपका लेवल 6 का एग्ज़ाम ये है तो ये आपका कवर होने वाला है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और लेकिन एसीएफ के लिए ये बात नहीं है। एसीएफ के लिए आपका लूशन सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको दूसरा बुक होगा जो मैं वहाँ चर्चा करूँगा। उसके बाद यहाँ पर झारखंड वाला देखिए। झारखंड वाले में आपको पता है कि यहाँ संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो झारखंड के स्टूडेंट हैं सभी को पता है और बखूबी इनका सिलेबस भी इस चीज़ पे बहुत अच्छा होगा। अगर बाहर के कोई स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर 2 अच्छी बुक चलती है। एक होती है मनीष रंजन सर की बुक, ठीक है, मनीष रंजन सर की बुक आती है, ठीक है। मनीष रंजन ये आईएएस हैं, मनीष रंजन सर की बुक आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और दूसरी जो बुक आती है वो उड़ान की आती है, जो अच्छा कंटेंट रहता है। चूँकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखना होगा, क्वेश्चंस बहुत डीप पूछा जाता है। 30 क्वेश्चंस हैं तो 30 क्वेश्चंस में आपको अच्छा खासा लाना होगा। नेक्स्ट जो हमारा है, मैं जल्दी बात करता हूँ और जल्दी ख़त्म करता हूँ सेशन को। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका स्टेट, इंडिया और नेशनल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल पे पूछा जाएगा। याद रहे लेवल 6 का है। तो लेवल 6 में आपके स्पीडी जो आपके आती है, या तो आप मंथली वाइज या ईयरली जो आपका 1 ईयर का होता है, कम से कम आप 1 ईयर का 1 साल का करंट अफेयर ख़त्म करेंगे तो आपका यहाँ पर टैकल हो जाएगा। स्पीडी सिर्फ इसी के लिए, रेंजर ऑफिसर के लिए, क्योंकि ये लेवल 6 का है तो यहाँ पर आपका ये इससे कवर हो जाएगा। और अगर स्पीडी से नहीं पूछेगा तो किसी से नहीं आपका कवर होगा, ये भी बात सही है। सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं तो सामान्य विज्ञान जो आप लूसेंट लेंगे, सामान्य अध्ययन, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप बस अच्छे से पढ़िए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाता है, 100% कोई बुक कवर नहीं करता है। और बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे और पढ़ना है सामान्य विज्ञान के बारे में, तो अलग से जो लूसेंट का आता है आप उसको पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। मैं इसके मेंस की बात कर लेता हूँ। मेंस में आपके जो क्वालिफाइंग पेपर हैं ये 50 क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश के,
तो ये आपको कुछ नहीं करने हैं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने के साथ साथ आप क्या है उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, यहाँ पास हो जाइएगा। मैं थोड़ा और यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका पीटी होगा, पीटी के लिए मैं बात करूँ कि लूसेंट के साथ साथ आप पीवाई क्वेश्चंस लगाएंगे। अब आप बोलेंगे सर पीवाई क्वेश्चंस कहाँ से लगाऊँ, फर्स्ट टाइम झारखंड में एग्ज़ाम हो रहा है और अदर स्टेट में तो दूसरा पेपर भी रहता है, यहाँ तो सिर्फ एक ही पेपर है। तो दूसरी स्टेट का जो अदर पेपर है जिसमें जीएस आप उसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपके कमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो मैं छत्तीसगढ़ में हुआ है, यूपी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, जितने भी जगह पे क्वेश्चंस हुए हैं मैं सभी को एक कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हालांकि मेरा देखा हुआ है तो कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा और कलेक्ट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आंसर के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि जब तक पीवाई क्यू नहीं लगाते हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, चलिए मेंस की मैं बात कर रहा था और मेंस में आपका जो सामान्य अध्ययन पेपर है, सामान्य अध्ययन पेपर, इसके लिए मैं बात करूँ तो आज सबको बखूबी पता होगा कि इसमें फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर में पेपर 1 ही एक ही पत्र है और यहाँ से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, झारखंड, साइंस सारे कुछ पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो पूछे जाएंगे वो एमसीक्यूज क्वेश्चन तो रहेंगे नहीं, आपको रिटर्न में आंसर करना है और लेवल भी अच्छा खासा होता है। तो हो सकता है कि ये इसका लेवल बहुत ज़्यादा ना रहे, ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, लेकिन फिर भी आप कहाँ से करेंगे, आपको बहुत नहीं मन है तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए 11-12 तक का, आपको यहाँ पर ठीक ठाक कवर हो जाएगा। क्लियर, ठीक ठाक कवर हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड की मैं बात करूँ तो झारखंड जो बुक मैंने बताया वही बुक से पढ़ें, आपका यहाँ भी कवर हो जाएगा। साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस का सिर्फ लूसेंट से यहाँ कवर नहीं होगा, स्पेशल जो लूसेंट आता है उससे कवर हो सकता है। साथ में एक दिशा पब्लिकेशन आता है, बहुत अच्छी बुक होती है साइंस के लिए, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगल बगल का दृष्टि IAS की नोट्स वगैरह आप व्यवस्था हो जाता है तो बहुत अति उत्तम है वो। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाला जो हमारा है वैकेंसी, नेक्स्ट वाला हमारा वैकेंसी जो है वो है ACF वाला। ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए मैं सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी क्लियर करूँगा। ACF वाले में मैं सभी को क्लियर कर दूं कि ACF वाला का लेवल 9 का है और लेवल 9 वाले में क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हाई रहेगा। तो ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो पूछा जाएगा, सिर्फ लूसेंट पढ़ लेने से यहाँ पर होने वाला है, ऐसा नहीं है। क्लियर, लूसेंट से नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इस 4 चीज़ के लिए क्या कर रहा हूँ, लूसेंट तो आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका बेसिक हो गया, लूसेंट को आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे जो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे तो वो आपका लूसेंट से बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर स्टेटमेंट में रहेंगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, जीपीएससी में कुछ पूछता है। एक रीजन और असर्शन वाला होता है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन होता है, तो ये भी बहुत सारा पूछा जाएगा। मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहता है जिस तरह यूपीएससी में, वो इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका लूसेंट आपने बेसिक देखा फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए, तो आप एनसीईआरटी को एकदम रिकमेंड कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी से आपका कवर होता है आपका मेंस का बेसिक लेवल। और अगर आपको यहाँ पढ़ने का मन नहीं है तो आप सीधा एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं है तो आप घटना चक्र उठा सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज आता है तो वो भी एक बहुत मोटी बुक हो जाती है, लेकिन आपको वहाँ पर टेकल मिला, वो क्वेश्चन और आंसर उसका सॉल्यूशन एक टेकल मिलेगा, तो आप वो कर सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र, ई दृष्टि सारे में अच्छे से दिया हुआ रहता है, तो वो एक क्वेश्चन उसका पीवाई क्वेश्चन उठाइए या फिर स्पेशल सब्जेक्ट वाइज उठाइए और आपका सारा क्लियर यहाँ पर होता है। चूँकि इसका लेवल हाई है तो आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। झारखंड की मैं बात कर लूँ तो झारखंड आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बताया था, उड़ान और मनीष रंजन यहाँ आती है, और भी बुक आती है, आप देख सकते हो। यहाँ करंट अफेयर के लिए मैं स्पेशल बोलूँगा, जैसे राज्य यहाँ और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दोनों में एक कोई भी झारखंड का मैगजीन उठा ले, सभी अच्छी होती है। देश और इंटरनेशनल ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ का करंट अफेयर स्टेटमेंट वाइज रहेगा, थोड़ा डीप रहेगा। तो आप विजन आईएएस का जो 365 आता है, 365 सब्जेक्ट वाइज आप उसको देख सकते हैं, या तो फिर आप प्रतियोगिता दर्पण जो ईयरली आता है उसको देख सकते हैं, क्रॉनिकल आता है ईयरली उसको देख सकते हैं। ये सब के बिना आपका कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ लेवल बहुत हाई पूछा जाता है। ओके, ठीक है।
नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ सामान्य विज्ञान के बारे में। यहाँ का जो एसीएफ का सामान्य विज्ञान है, इस एसीएफ के सामान्य विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ आ जाती है। इसका भी दिशा पब्लिकेशन का आप लेते हैं, या फिर आप दृष्टि वगैरह, या फिर आप कहीं पर अच्छा नोट्स जुगाड़ कर लेते हैं पूरा साइंस को लेकर, जहाँ पर कवर होती है चीज़ें, तो ये आपका कवर हो जाता है। क्लियर? ठीक है, मैं मेंस की बात कर लेता हूँ। मेंस में यहाँ पर आपके 2 ऑप्शनल है। मैंने वहाँ पर ऑप्शनल के बारे में बात नहीं किया, मैं यहाँ भी ऑप्शनल के बारे में बात नहीं करूँगा। ऑप्शनल के बारे में इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑप्शनल के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें बताने के बाद बहुत लंबा होगा। वो लिस्टेड सब्जेक्ट बहुत लंबा है और उसके लिए अलग अलग बुक, एक सब्जेक्ट पे अलग बुक, कहाँ अच्छा नोट्स मिलेगा, कौन सा IAS अकेडमी का अच्छा नोट्स होगा, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने में बहुत लंबा हो जाएगा। तो विकल्प के बारे में मैं अच्छे से बात करूँगा, ऑप्शनल के बारे में। फिलहाल अगर आपका जो सामान्य अध्ययन है, इसे भी तो पहले आप अच्छे से कर लो। सामान्य अध्ययन है, पेपर 1 पेपर 2 ACF वाले में 2 है, ये लेवल 9 का है। जो आपका DYSP लेवल होता है, ये सब लेवल का है। ठीक है, और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में एक बड़ा ओहदा होता है ACF। तो पेपर 1 पेपर 2 यहाँ 2 तरह से, वहाँ जो पेपर 1 था यहाँ पर 2 पेपर में बांटा हुआ है। आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैंने यहाँ शायद ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया कि सोर्स क्या होना चाहिए मेंस के लिए। तो मेंस का सोर्स मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या होना चाहिए, यहाँ भी और वहाँ भी। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। NCERT से कर सकते हो, लेकिन आपका ज़्यादा बढ़िया बुक क्या होगा, आपका ज़्यादा अच्छा बुक होगा। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में जो एंशिएंट होगा, प्राचीन होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एंशिएंट के लिए मैं बात करूँ तो एंशिएंट के लिए आप RS शर्मा को आप प्रीफर कर सकते हैं, बेस्ट बुक होती है, क्योंकि क्वेश्चंस एनालिसिस टाइप का आपका आता है, आपको एनालिसिस टाइप का लिखना होता है, तो RS शर्मा करेंगे। मेडावल में करेंगे आप सतीश चंद्रा, ये सब फेमस बुक है, अच्छी बुक है, एंशिएंट को लेकर बनाया हुआ, एंशिएंट को अच्छे से एक लेवल देकर बनाया हुआ बुक है। तो ये सब आपका जब UPSC में काम आता है तो यहाँ भी अच्छे से आएगा। और इसके नीचे लेवल आप जाना चाहेंगे तो फिर NCERT पढ़ना पड़ेगा, और इस NCERT से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना, ये चीज़ें। मॉडर्न की मैं बात करूँ तो मॉडर्न में आपका स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। स्पेक्ट्रम को पढ़ने का तरीका होता है, आप पढ़ने जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से पढ़कर सारी चीज़ का नोट्स बनाना है, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो बहुत सारी बुक है, चूँकि मेरा ज्योग्राफी MSc रहा है और मैं एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस पे मेरा कमांड ठीक है, तो मैं इस पे अगर आपका कमेंट रहा तो इस पे मैं अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट भी करा दूंगा। और बात ये है कि ज्योग्राफी कहाँ से कंप्लीट होगा। मैंने बहुत सारे बुक देखे हैं अभी तक ज्योग्राफी के। अगर कोई नया कैंडिडेट है और छोटी किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो एक क्रॉनिकल की बुक आती है ऑप्शनल करके, क्लियर, ऑप्शनल करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, आप ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। वहाँ पे वर्ल्ड और इंडियन दोनों हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा, बहुत अच्छी किताब होती है वो। अगला क्या है, अगला हमारा है पॉलिटी सभी को पता है कि सभी का फेवरेट लक्ष्मीकांत से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अभी। उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक्स के लिए मैं किसी का भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास किसी तरह का नोट्स आ जाता है कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, IAS इंस्टीट्यूट का, तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ NCERT क्लास 11th और 12th, क्लास 11-12 का NCERT, और इसके साथ आपको पढ़ने हैं विजन 365 का जो आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर आता है वो, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर के साथ ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 11-12 को करके करंट अफेयर कीजिए, आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आएगा। अगला झारखंड की मैं बात करता हूँ। झारखंड में उड़ान और मनीष रंजन, में 2 बुक के बारे में आपको बता चुका हूँ। और भी बुक आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। साइंस की मैं बात करूं तो दिशा पब्लिकेशन सबसे बेस्ट होता है जहां तक मेरे हिसाब से, लेकिन आप साइंस के लिए स्पेशल अपनी तरफ से भी कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट का नोट्स हो, या फिर आपको कोई बड़ा इंस्टीट्यूट कोचिंग नोट्स मिल जाता है तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। नहीं कहीं मिला तो आप लूसेंट को क्या करेंगे, दिशा पब्लिकेशन से करेंगे, साइंस को दिशा पब्लिकेशन से करेंगे, या फिर स्पेशल लूसेंट आता है उसको एक बेसिक बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सुनने में बहुत ज़्यादा आपको बुक लग रहा है, लेकिन बहुत
ज़्यादा बुक है नहीं, हालांकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है। जितना बड़ा सिलेबस आपका है ना कि जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि क्या इन लोगों ने क्या रच के रखा है। पता नहीं यहाँ पर इन्हें ऑफिसर चाहिए, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट में PhD होल्डर चाहिए, नहीं पता। ऑप्शनल वाले जितने भी सब्जेक्ट है ना, सब UPSC वाला डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है। कुछ कुछ सब्जेक्ट को, कुछ टॉपिक को हटाकर, मतलब कुछ टॉपिक को हटाकर कुछ ऐड ऑन करके और डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है। 97-96% कॉपी किया हुआ है। आप सोचो, वहाँ पर एक ऑप्शनल पढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ पर 2 ऑप्शनल पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, और वहाँ का सिलेबस भी यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। तो कितनी मुश्किल वाली बात है आपके लिए, ठीक है। तो ऑप्शनल के लिए मैं अलग से बात करूँगा, अलग सब्जेक्ट, अलग बुक के साथ। फ़िलहाल यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं निश्चित तौर पे आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और प्लीज़ आपके जितने भी वीडियो में बात हुई है सेम चीज़ पर कमेंट ना पूछें, ठीक है। आपको इससे अलग कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए बनता है तो आप बिल्कुल पूछें। एक अनाउंसमेंट आपके लिए मैं कर दूं कि अगर आप लोग चाहेंगे तो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी स्टेट का हुआ है, मैं उसे आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके साथ कमेंट होता है तो ही मैं इस पे बता पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी और अलग अलग IAS इंस्टीट्यूट के साथ एक एडुकेटर हूँ, तो आप सभी को मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर, आप संदेह नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें जुड़ते हैं तो मैं PYQ जो Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करके और बताऊँगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, सभी के लिए गुड लक। और जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और अपने किसी भी दुविधा होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बाय।